नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है ऑडिटी, जो कि 2024 में रिलीज हुई आयरलैंड की मूवी है। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.5 की है और इस मूवी में एंड तक सस्पेंस और ट्विस्ट बना रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लाइंड मीडियम डार्सी कैसे अपनी जुड़वा बहन के मरने के राज को उजागर करती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम डैनी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो घर को रेनोवेट कर रही थी, क्योंकि वो और उसका पति इस नए घर में रहने वाले थे। डैनी का पति है टेड, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। हम देखते हैं कि डैनी अपने पति टेड को कॉल करती है और वो चाहती है कि वो उसकी बहन को वहाँ बुलाए, क्योंकि डैनी का मानना है कि उसकी बहन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन क्या है ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। आज रात वो गांव में बाहर डिनर करने जाने वाली थी। अब वो अपनी जुड़वा बहन डार्सी को एक वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें वो कहती है कि वो दोनों कनेक्टेड हैं। घर को रेनोवेट करते करते रात हो जाती है। रात में डैनी जब बाहर जाके कार चेक करती है तो उसे लगता है कि वहाँ कोई है, और जब वो घर के अंदर आती है तो ओलिन नाम का एक आदमी उसके घर पर आता है। वो डैनी को चेतावनी देता है कि एक अनजान उसके घर में घुस आया है। वो कहता है कि वो डैनी को बचाने आया है, अगर वो दरवाजा खोल दे तो ये लोग साथ में उसे ढूंढ सकते हैं। एक बार के लिए डैनी उसकी बातों में आ जाती है और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो ओलिन से पूछती है कि वो किसी अनजान के कहने पे दरवाजा क्यों खोल दे, और अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को बुलाएगी। जिस पे ओलिन कहता है कि जरूर तुम पुलिस को बुलाओ, लेकिन डैनी के पास उसका फोन नहीं था, वो उसे कार में भूल गई थी। ओलिन कहता है कि अगर वहाँ कोई नहीं होगा तो वो वहाँ से चला जाएगा। अब डैनी आवाज लगाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो डैनी को सावधान रहने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टेड के हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। उस पेशेंट को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो पेशेंट बेड के नीचे छुप जाता है। हम देखते हैं कि कमरे के अंदर कोई आता है और उसके जाने के बाद जब ये पेशेंट दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ पे वो एक लाश को देखता है जो खून से सनी हुई थी। जिसके बाद कहानी 1 साल आगे आती है और हम डार्सी को देखते हैं जो कि डैनी की जुड़वा बहन है। दोस्तों, डार्सी देख नहीं सकती और वो एक क्लेमॉइंट है जो कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट की शॉप चलाती है। तभी वहाँ टेड आता है जिसे डार्सी कुछ भी छूने के लिए मना करती है और उसकी शॉप का नाम ऑडिटी शॉप है। यहाँ डार्सी के हाथ में हम एक बेल को देखते हैं जो कि एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, एक आदमी था, वो कोई खुश मिजाज इंसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी सारी जिंदगी एज अ बेल बॉय एक होटल में बिताई थी। और एक दिन वो होटल गेस्ट को रूम दिखा रहा था जिसने शराब पी हुई थी। उस गेस्ट ने उसे सीढ़ी से नीचे ढकेल दिया और उसकी गर्दन टूटने से मौत हो गई थी। जिसके कुछ दिन बाद रिसेप्शनिस्ट ने वही बेल बजाई ताकि वो नए बेल बॉय को बुला सके, और रिसेप्शनिस्ट ने उसी मरे हुए बेल बॉय को भागते आता हुआ देखा। डार्सी बताती है कि उस बेल से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरी वो 2 लोग जिन्होंने वो बेल बजाई थी वो मरे पाए गए थे। लेकिन टेड एक डॉक्टर है और वो साइंस और लॉजिक पे भरोसा करता है। वही सेम घिसी पिटी लाइन। दोस्तों, यहाँ हम जान पाते हैं कि ओलिन मर चुका है और टेड को उसके सामान में से वही आई लेंस मिला था जो कि ओलिन पहनता था, जिसे वो डार्सी को दे देता है। यहाँ टेड पूछता है कि आखिर डार्सी उससे क्या करना चाहती है। डार्सी उसे टच करके ओलिन के माइंड से वो झलक देखना चाहती है जब वो मर रहा था। वो जानना चाहती है कि आखिर ओलिन को उसकी बहन को मारने का रिग्रेट है भी या नहीं। यहाँ टेड डार्सी को अपने घर पे इनवाइट करता है, वही घर जिसे ये और डैनी मिलके बना रहे थे, और टेड उसमें रहने की आदत डाल रहा है। यहाँ डार्सी को पता चलता है कि टेड की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है याना। ये दोनों एक दूसरे को हॉस्पिटल से जानते हैं। याना फार्मास्यूटिकल में काम करती है और जब डैनी की मौत हो गई थी तो याना ने ही उसे संभाला था। और अब डार्सी को अपनी बहन का वही मैसेज मिलता है कि वी आर कनेक्टेड। दोस्तों, अब डार्सी ओलिन के उसी आई ग्लास को टच करके अतीत की झलक देखने की कोशिश करती है, जहां उसे पता चलता है कि ओलिन डैनी से मिलने आखिरी बार गया था और उसने वहां एक मास्क पहने हुए आदमी को देखा था। दोस्तों, इसी बीच डैनी के वॉइस मैसेज से हमें पता चलता है कि उसने एक टाइम लैप्स कैमरा वहां फिट किया था
जिसमें उसने ऑर्ब्स को कैच किया था, लेकिन उसे वहाँ कोई भी घोस्ट नहीं मिला था। यहाँ हम देखते हैं कि डार्सी एक पुराने बक्से को खोलती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर टेड पे जाता है और यहाँ हम उसकी गर्लफ्रेंड याना को भी देखते हैं जो रात में सो नहीं पाई थी। दोस्तों, याना को डैनी का कैमरा स्टोर से मिला था जिसमें उन दोनों की काफ़ी फ़ोटोज़ थी। वो कहती है कि टेड चाहे तो उन्हें रख सकता है क्योंकि डैनी उसकी वाइफ थी। दोस्तों, यहाँ हम देख पाते हैं कि याना ने एक फ़ोटो ली थी जिसमें हम डैनी का चेहरा देख सकते हैं, लेकिन टेड को लगता है कि ये डबल एक्सपोजर है। यहाँ इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि टेड को याना पे विश्वास नहीं था। उसे लगता है कि याना ठीक से सो नहीं रही है और इसी का असर उस पर हो रहा है। अब टेड को वही लकड़ी का बक्सा उसके घर में रखा हुआ दिखता है जब याना उसे बताती है कि वो डार्सी ने उसके लिए भेजा है, जो कि खुद उस गिफ्ट के साथ यहाँ चली आई है। टेड डार्सी को अंदर लाता है जहाँ डार्सी उसे इनवाइट करने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन टेड ने याना को बताया नहीं था कि डार्सी आने वाली है क्योंकि वो भूल गया था कि उसने डार्सी को इनवाइट किया है और आज डैनी की एनिवर्सरी थी। यहाँ टेड डार्सी से कहता है कि जब वो और याना घर पर होंगे तो ये तीनों साथ में वक्त बिताएंगे क्योंकि टेड अपने काम पे जाने वाला है और याना सिटी जाने वाली है, लेकिन डार्सी उस घर में रुकना चाहती है जिस पे टेड मान जाता है और अब वो पूछता है कि आखिर उसके ट्रंक में क्या है। दोस्तों, उस ट्रंक के अंदर एक इंसानी वुडन मैनीक्वीन था। अब टेड अपनी रात की जॉब के लिए निकल जाता है और डार्सी को याना के साथ छोड़ जाता है। याना डार्सी से कहती है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो फ्रिज से ले सकती है और अब वो शहर जाने वाली है, लेकिन जब याना बाहर जाती है तो उसकी कार की चाबी गायब हो जाती है जो उसे कहीं नहीं मिलती। डार्सी ने वो वुडन मैनीक्वीन 5th एनिवर्सरी पर टेड को दिया है, लेकिन याना कहती है कि वो लोग मैरिड नहीं है और डार्सी को ये वापस ले जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत अतरंगा गिफ्ट है। दोस्तों, याना की कार की चाबी न मिलने की वजह से उसे आज रात वहीं रहना होगा। अब याना और डार्सी आपस में बैठ के बातें करते हैं जब हमें पता लगता है कि याना और टेड एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं और जब वो मिले तो उन्हें लगा कि उनमें बहुत चीज़ें कॉमन है। डार्सी को याना पे शक है, इसलिए वो जानना चाहती है कि क्या जब उसकी बहन जिंदा थी तब भी इनके बीच में कुछ चल रहा था, लेकिन याना बताती है कि उनके बीच में उस समय कुछ नहीं था। यहाँ याना डार्सी के बारे में पूछती है जब उसे पता लगता है कि डार्सी ऑब्जेक्ट रीड करती है। उस इंसान के बारे में वो सब कुछ बता सकती है जो लोग जानना चाहते हैं और इसी तरह उसने एक वीडियो लेडी की वेडिंग रिंग को छू के बताया था कि इन पूरे साल में उसका पति उसे चीट कर रहा था। और यहाँ याना को पता चलता है कि डार्सी साइकिक है जो किसी का पर्सनल आइटम छूकर उसके बारे में सब कुछ बता सकती है और अगर वो आइटम स्किन के क्लोथ रहा हो तो और भी अच्छा। यहाँ याना बताती है कि उसे उस घर में रहना अजीब लगता है, ये जानने के बाद कि डैनी के साथ उस घर में क्या हुआ और एक रात एक अनजान शख्स उसके दरवाजे पे आया। ये सोच के वो घबरा जाती है और यहाँ रहस्य और गहरा जाता है जब डार्सी कहती है कि ओलिन ने उसकी बहन को नहीं मारा। दोस्तों, यहाँ हमें पास्ट की झलक से पता लगता है कि ओलिन के जाने के बाद जब डार्सी ने अपना कैमरा चेक किया तो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में वो एक आदमी को देखती है जो उसी के घर में था। ये देख के वो सहम जाती है और अपने टेंट हाउस को बंद कर लेती है और जब वो अपने टेंट हाउस को खोलती है तो उसके सामने मास्क पहने एक इंसान बैठा था जिसने डैनी को जान से मार दिया था और यही झलक डार्सी ने देखी थी, इसलिए वो जानती है कि ओलिन ने उसकी बहन को नहीं मारा। तो आखिर वो मास्क वाला इंसान है कौन? दोस्तों, ओलिन ब्राउन एक मेंटल असाइलम में था और उससे पहले 17 साल के लिए वो एक और असाइलम में रह चुका था क्योंकि उसने अपनी माँ को पीट पीट के मार दिया था। ये सारी झलक डार्सी ने उसके आई ग्लास को पकड़ के देख ली थी और उसी आई ग्लास को डार्सी टेड के घर में ले आई थी जिसके जरिए वो ये पता लगाएगी कि आखिर उसकी बहन को मारा किसने। हम देखते हैं कि रात में याना टेड से बात कर रही होती है और तभी याना उस पुतले को देखकर डर जाती है जो सीधे ऊपर याना की तरफ देख रहा था और डर के मारे उसके हाथ से फोन गिर जाता है जो टूट जाता है। डार्सी वहीं काउच पे सो गई थी और अब याना उस पुतले को देखने के लिए उसके पास जाती है। उस पुतले को करीब से देखने पर याना को उसके सर में छेद दिखते हैं जिसके अंदर याना को अजीब चीजें मिलती हैं जिनमें डैनी और डार्सी की एक तस्वीर थी, बालों का गुच्छा और खून की एक शीशी मिलती है। तभी अचानक से डार्सी उठती है जो याना को वो सारी चीजें उसमें वापस रखने के लिए कहती है और याना सारी चीजें वापस रख देती है, जिसके बाद याना अपने रूम में चली जाती है और डार्सी उस मैनीक्वीन यानी पुतले के जरिए सच्चाई जानना शुरू करती है।
अगली सुबह हम देखते हैं कि याना जब बाथरूम जाती है तो लाइट अपने आप बंद हो जाती है, जिससे वो डर जाती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी और अब वो वापस डैनी का कैमरा देखती है, जिसमें डैनी और टेड की रिकॉर्डिंग थी। और उसी कैमरे की फुटेज में उसे डैनी एक शैतानी रूप में दिखती है, जिसे देखकर याना डर जाती है और उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है। और तभी कैमरा एक फोटो क्लिक करता है और याना कमरे के कोने में वापस डैनी को शैतानी रूप में देखती है। ये देखकर वो डर के मारे नीचे आ जाती है। अब याना सामने उसी बक्से को देखती है जिसमें डार्सी वो पुतला लाई थी, और उसी में उसे अपनी कार की चाबी मिल जाती है। और वो अपनी कार की चाबी लेकर कार चलाकर 9 तो 11 हो जाती है। अगले दिन जब टेड घर पे वापस लौटता है तो वो घर में सिर्फ डार्सी को पाता है। डार्सी टेड को यहाँ बताती है कि वो जानती है कि उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार कौन था। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब डार्सी टेड को बताती है कि उसने बदला लेने के लिए ओलिन को मार डाला था, लेकिन ओलिन की कांच की आंख के जरिए उसने जब रीडिंग करी तो उसे पता चला कि असलियत में वो निर्दोष था। और डार्सी के जरिए हम जान पाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि टेड था, जिसने अपने ही साइकेट्रिक हॉस्पिटल के एक वर्कर यानी इवान की मदद लेकर डैनी के मर्डर को प्लान किया था। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो आदमी डैनी के दरवाजे पे आया था यानी कि ओलिन, वो टेड के साइकेट्रिक हॉस्पिटल का एक पेशेंट था, क्योंकि ओलिन ने टेड और इवान की बातें सुन ली थी कि वो डैनी को मारने का प्लान बना रहे हैं। इसीलिए वो डैनी की जान बचाने के लिए उसे वार्निंग देने आया था। लेकिन टेड इन सभी बातों को नहीं मानता। वो कहता है कि डार्सी को डेल्यूजन हो रहा है, क्योंकि उसे पहले ट्यूमर रह चुका है और इसी वजह से वो ब्लाइंड हो गई। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए टेड अपना फोन जमीन पर रख देता है और डार्सी से कहता है कि वो उसी वकील से मिलने जा रहा है जिसने इस केस को लड़ा था, और उसके पास वो सारे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि ओलिन ने ही डैनी का खून किया था। और वो उस लॉयर से डार्सी की बात करवाएगा ताकि लॉयर डार्सी को खुद उन एविडेंस को बता सके। वो कहता है कि जब फोन रिंग हो तो डार्सी उसे उठा ले। अब टेड वापस अपने हॉस्पिटल जाता है और अपने सेल फोन पर कॉल करता है। दोस्तों, टेड ने डार्सी के लिए यहाँ जाल बिछाया था। डार्सी इस बात से अनजान थी कि टेड ने जहाँ अपना फोन छोड़ा था उसने उस फ्लोर का एक कवर हटा दिया था जिसके नीचे एक ट्रैप डोर था। डार्सी जब फोन उठाने जाती है तो वो सीधा नीचे गिर जाती है और उसे बुरी तरह चोट आ जाती है, जिससे उसका काफी खून बह जाता है। अब टेड के इशारे पे इवान घर में जाता है और उस घर में डार्सी को ढूंढना शुरू करता है। जब इवान अंदर जाता है तो उसे वही वुडन मैनिक्विन दिखता है और आगे जाने पे उसे डार्सी दिखती है जिसका काफी खून बह चुका था। और ये बात इवान टेड को कॉल पे बताता है, जिसके बाद वो घर में अंदर जाता है। जब वो कैमरे को अपने आप चलते हुए देखता है तब उसे कुछ आवाज आती है और बाहर जाने पे वही वुडन पुतला जिंदा हो जाता है, जिसे डार्सी ने रीएनिमेट यानी जिंदा कर दिया था। और अब वो इवान के पीछे उसे मारने के लिए भागता है। अपनी जान बचाने के लिए इवान ऊपर से कूद जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डार्सी मर जाती है। जिसके कुछ समय बाद हम इवान को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में टेड के पास देखते हैं, और ताकि किसी को ये बात पता न चल जाए कि डैनी का खून इवान ने किया है, इसीलिए वो अपने हॉस्पिटल के एक पेशेंट को खोल देता है जो कि एक वायलेंट कैनिबल है, और वो बुरी तरह इवान को मार देता है। अपनी शिफ्ट पूरा करने के बाद टेड घर पर आता है जहाँ वो अब अकेले रहता है। दोस्तों, यहाँ हम जान पाते हैं कि याना ने उससे रिलेशन तोड़ दिया है और अब टेड को छोटे डिब्बे में डार्सी की शॉप से वही हॉन्टेड बेल मिलती है, जिसे डार्सी ने टेड को दिखाते हुए बताया था कि उस बेल को बजाते ही बेल बॉय का घोस्ट आ जाता है, और जो भी उस बेल को बजाता है वो बेल बॉय उसे मार देता है। बिल्कुल टेड वो बेल बजाता है, जिसके बाद वो इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ किसी भी स्पिरिट के होने का कोई एहसास नहीं होता, जिसे देख के टेड चैन की सांस लेता है। और तभी उसके पीछे वही बेल बॉय की स्पिरिट खड़ी थी जिससे टेड अनजान था। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, दरअसल टेड ने डैनी को इसीलिए डिवोर्स नहीं दिया था क्योंकि उसका कहना था कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसे कभी छोड़ेगी नहीं और ना ही भूल पाएगी। इसीलिए वो इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था, जिसका रास्ता उसने इवान के थ्रू निकाला और डैनी को जान से मरवा दिया। दोस्तों, ये मूवी ठीक ठाक है और अगर आप चाहें तो इसे एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द ऑडिटी को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।
अगर हाँ तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।